बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेशीज आकर के यहाँ अटैक करते हैं तो सबसे पहले होता है आर्मी क्या कर रही। तो आप भी लीजिए पैसा, जाइए आप खड़े हो जाइए, 50, 60, 70 हजार रुपए में आप जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप खड़े नहीं होंगे। वॉर इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। वॉर ही एक अकेला सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब आपको बुराई को जड़ से खत्म करना पड़ता है ना, तब यही एक सोल्यूशन बचता है। जितने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने लाइन लगा दी थी फॉर रजिस्टरिंग दिस नेम ऑपरेशन सिंदूर। खान, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर, all have been quiet, that too shamelessly quiet. नमस्ते, भारत फैजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से करिएगा। अभी जो 22 अप्रैल के बाद जो इंडिया ने एक्शन लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान, सो अगर हम उसकी बात करते हैं इन जनरल, अगर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना सामने निकल कर आती हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें मजबूरी के तहत एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी खासियत है, खूबी है, ये आप मान सकते हो। वो खूबी और कुछ नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, वो खूबी बस ये है कि वो अपने साथ हुए हुए किसी भी बुरी चीज को, अपने साथ हुए हुए अत्याचार को, अपने साथ हुए हुए इनजस्टिस को बहुत ही शानदार तरीके से भूल के ऐसे मूव ऑन करते हैं कि उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं है। सो अगर ऑनेस्टली हम इस बात को देखें तो आई थिंक दिस इज़ वेरी पैथेटिक इफ इन टर्म्स, अगर हम इस चीज़ को लेकर के बात करें, क्योंकि जो कॉलोनियल लोगों ने किया, हम लोगों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या जो मुगल एरा से और अब तक चलता चला है जो कांग्रेस ने किया, कास्ट और रिलीजियस बेसिस पे दोनों पे डिवाइड किया। सो हम लोग तो उनको भी अपने, मतलब हमारे साथ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इज सफरिंग फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। नाउ अब आप पूछोगे आप पहलगाम से कहां पर स्टॉकहोम सिंड्रोम में पहुंच गए। लेट मी जस्ट कम टू द बेसिक फैक्ट्स। सो द फैक्ट नंबर 1 इज दिस कि अभी हम कुछ पॉइंट्स को जैसे मैंने आपसे कहा निकल कर आए हैं, वो फर्स्ट पॉइंट उनमें से एक है बॉलीवुड। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आपने देखा होगा कि जैसे सोनू सूद है और अजय देवगन है और ये सब लोग हैं, इन लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि कितने जेन्युइनली और नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट जजिंग देयर लेवल ऑफ पैट्रियोटिज्म, ऑल्दो वो समझ में तो तभी आ गया था जब जितने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने लाइन लगा दी थी फॉर रजिस्टरिंग दिस नेम ऑपरेशन सिंदूर। आप समझ लीजिए ये एक चीज जो किसी परिवार के लिए इतनी ज्यादा ड्यूमल्टिस रही है, इस देश के लिए इतनी ड्यूमल्टिस रही है, इन लोगों को उसमें भी प्रॉफिट बनाने का सोचता है तो नाम पहले रजिस्टर करा लो। आई मीन हाउ शेमलेस कैन यू बी, हाउ इनसेंसिटिव कैन यू बी, कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। भाई उरी के बाद उरी मूवी बना दी, उसके बाद ये मूवी बना दी, और हम लोग जाकर के भावनात्मक होकर के देख भी आएंगे, क्योंकि हम लोग को फालतू का वो मतलब चढ़ा हुआ है कि भैया हाँ आप समझ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट पैट्रियोटिज्म। अगर इन लोग के अंदर इस चीज की थोड़ी भी तमीज होती ना, थोड़ा सा भी होता, तो वो कुछ टाइम तो रुक जाते हैं यार। दिखाने के लिए तुम रुक जाते, लेकिन तुम दिखाने के लिए भी नहीं रुके। सो नॉनदलेस जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के एक्स पर आपको ट्वीट्स दिखे होंगे ना, वो मेजॉरिटी, अगर आप इस चीज को देख करके समझोगे तो दे वर लाइक अ सेट टेम्पलेट। इधर उधर एक सेंटेंस है, इधर उधर एक वर्ड, ठीक है चलो स्टिल मैं कहती हूँ कि कुछ के अंदर इतनी तमीज थी कि उन्होंने लिप सर्विस तो पे की। खान, दिलजीत दोसांझ, Kareena Kapoor, all have been quiet, that too shamelessly quiet. Oh, where has been Sonam Kapoor? I have no clue. Where are you all? Where is Swara? Where are they all? You have proven time and again कि आपको जब सेक्युलर कीड़ा बोला जाता है, या आपको जब इस तरीके से बोला जाता है, तो यू प्रूवन दैट कि आप, वो सच्चाई है। You are pathetic creeps. Why I'm saying a creep? Now it's not a creep in the sense, कि मैं perversion के sense में creep बोल रही हूँ. No, creep. Rather I should have said a creeper. For a fact कि मैंने इसलिए creeper कहा, ये ऐसे हैं जो आपके बिना support के ऊपर चल नहीं सकते हैं। नहीं चाहिए आपका support है, लेकिन ये आपको कोई benefit पहुँचाने के लायक नहीं है। Getting my point? ये बस जैसे आप कहते हो ना, एक शो पीस की तरह आपको कहीं पे हाँ क्रीपर जा रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, सुंदर लग रहा होता है, दैट्स हाउ इट इज। तो सोनम कपूर हो या करीना कपूर हो, ये फलाना ढमकाना कोई भी हो, दीज पीपल दे ओनली अपीयर ऑन स्क्रीन, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कठुआ में जो रेप केस की बात हुई थी जिसमें ये कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था, उसके पे भैया प्लेकार्ड्स ऐसे निकले थे, ऐसे। पैलेस्टाइन के लिए आंखों में दर्द निकल आता है। पैलेस्टाइन के जो हम हमास के टेररिस्ट्स हैं, जिनके लिंक्स निकलते आ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के टेररिस्ट को ट्रेन किया, जिस तरीके के शूटआउट्स पहलगाम में हुए, उसके लिए आप कर रहे थे ऑल आइज ऑन रफा करके। वेयर आर यू मिसिंग नाउ? ऑल आइज ऑन पहलगाम क्यों नहीं हुआ?
That means that you people are pathetic and shameless and leeches. Yes, that's what you are. आपके अंदर एक भी spine नहीं है. All right, okay. Shah Rukh Khan has attended Met Gala. He attended Met Gala. He had the time to attend Met Gala. Now you will be like, celebrity इसमें tweet करे ना करे. अरे भाई, celebrity tweet करे ना करे की बात नहीं होती है. You are staying in a country where you tweet on every other nonsense that you are, you know, कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे peace off हो जाए, ये war ना हो, तो जब ये करने का टाइम है तो तुम्हारे पास वो करने का टाइम क्यों नहीं है? Why can't you stand with your own nation? Look at those पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज. उनकी दो चलने की औकात नहीं है, लेकिन भाई उनके लिए रिस्पेक्ट है, दिल से इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि एटलीस्ट वो जानते हैं कि उनका नेशन गद्दार है, वो जानते हैं सब कुछ है, उसके बावजूद वो अपने नेशन के लिए खड़े. अनलाइक दीज पीपल जिनको इंडिया से सब कुछ मिला और ये इंडिया के साथ नहीं खड़े हो पाते. क्यों? आप इस बात को मानिए, आप मत मानिए, बट द रिलीजियस फैक्टर प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. इट डज. And expecting anything from people like Kareena Kapoor Khan, you know, you cannot expect any sane public reaction. All those people who are present out there on the public platform like this, who kind of, you know, are I would say the flag bearers of nepotism, as what Kangana had said. If Kareena would not have been Kareena Kapoor or anybody like that, would she have actually made a mark? No. But if you have that position, if you have that leverage that you have been provided in the society, at least have the basic decency to use it for the nation that has given to you. Now the counter would be, you are nobody to judge our patriotism. Oh please, I am least bothered. But as I said, if you enjoy being a celebrity, you know the perks of being a celebrity, then you ought to act like one. Behave like a mature and a responsible celebrity. You cannot just be out there, out for brand collabs or there for Instagram shoots or there for magazines or something like that. No, you cannot do that. So you ought to know what your responsibilities are. Also, now we'll come on to the second fact, and the second fact is that Pakistan has time and again proven itself that it is nothing but a shameless, brazen liar. That is what Pakistan is. That is what Pakistan will be. Now, आपको लेकिन एक चीज की मैं एक बात हमेशा से बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ना, आपको पता है, चोरी भी करेगा ना, फिर भी कहेगा भाई हम विक्टिम्स हैं. ऐसी बेशरम कौम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, नहीं देखनी चाहिए. एंड पता है क्या, ये जो डोनाल्ड ट्रंप आकर के बड़ी बकवासें मार रहे थे ना कि मैंने ये सीज फायर करवा दिया है, अगर पाकिस्तान जैसा नेबर, ठीक है ना, अभी यूएस को मिल जाता, या जो ये सो कॉल्ड यूरोपियन नेशंस है ना जो बकवास मारते हैं आकर के कि भैया तुम ये कर लो, तो उनको मिल जाता ना, कसम भगवान की इनके दिमाग ना ऐसे फिरते. आप ये सोच लीजिए, इनके माइग्रेंट्स ने आकर के जो तमाशा किया है, उस तमाशे को हम आज से नहीं 75-76 ईयर्स से झेल रहे हैं. इनकी तो अब जाकर के टांग टूटनी शुरू हुई है, तब भी इनको समझ नहीं आ रहा, ना समझे हमारी बला से. लेकिन ये बैठ करके लेक्चर इसीलिए दे पाते हैं हमको क्योंकि इनके पास पाकिस्तान जैसा बकवास और वाहियात नेबर नहीं है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, दैट पाकिस्तानीज आर सच शेमलेस पीपल. टाइम एंड अगेन देयर ब्लफ्स हैव बीन कॉल्ड आउट. इनके पास सोशल मीडिया पे दिखाए गए सो कॉल्ड फैब्रिकेटेड प्रूफ्स हैं. They don't have real proofs. जैसे हम लोग के कल ट्राई सर्विस चीफ्स ने बैठ करके पूरी वहां पर पे मीटिंग करी है ना, प्रेस मीटिंग करी है, ब्रीफिंग्स हुई हैं, प्रूफ दिखाए हैं. भैया पाकिस्तान इज लाइक हमने ये शूट कर दिया, हमने वो शूट कर दिया. किधर दिखाओ ना. तुम बड़ी चाय की बातें कर रहे होते थे वे, और तुम क्या शूट करने जा रहे थे? बैंगलोर का पोर्ट, मध्य प्रदेश का पोर्ट. आयु सुनो, तुम पागल हो. लाइक पागल नॉट इन दैट सेंस कि मैं किसी को मेंटली उससे किसे बोल रही हूँ, इट्स नॉट इन दैट सेंस, सो प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट. बट तुम्हारा जो दिमाग है ना वो ऊपर पता नहीं 7वें नहीं 70वें आसमान पे एग्जिस्ट करता है. यू डू नॉट हैव एनी सिंगल आयोटा ऑफ नॉलेज. ऑल ऑफ योर ब्रेन सेल्स आर डेड, दे आर नॉट इवन वर्किंग. उनको प्लीज काम करवाओ. अपना जग हसाई करवाने की जरूरत नहीं. कैसे तुम पैर पड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के, किस तरीके से तुमने अपनी वहां पे गिड़गिड़ा के माफी मांगी है, फिर तुमने इंडिया के सामने आकर के ये बोला है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, फिर खुद ही जाकर के 2 घंटे के बाद वही सीज फायर तोड़ देते हो. ठीक है ना. सो यू पीपल हैव नो शेम. तुम्हारे ट्राई सर्विस चीफ्स, ओ या हेलो, सो योर ट्राई सर्विस चीफ्स, यू वर एक्चुअली देयर कॉपीइंग अस. भाई यार इतनी ओके, यू पीपल आर शेमलेस.
भाई। और जो तुम्हारा जो आई थिंक एयरफोर्स का बंदा था, मे बी एयरफोर्स का बंदा था, उसको बोल तो देते कम से कम जब घर से आ रहा था तो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता। व्हाट वाज ही वेयरिंग? कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन करके आया जाता है, कोट पहन करके नहीं। आई मीन दो बाकी जो थे वो तो थे ही, बट स्टिल। और हंस ऐसे पता नहीं भैया कितनी बड़ी जंगें जीतता रहा है। वैसे ये बात तो आज तक की बहुत सच्चाई मुझे समझ नहीं आई है कि तुम लोग ये बड़े बड़े मेडल्स लगाते किस खुशी में, वो क्या जीता है, किसके अगेंस्ट? आधी तुमने अपनी जनता पागल कर रखी है ये समझा कर कि हाँ तुमने 65 जीता, 71 जीता, पता नहीं कौन कौन से हो सके, तुमने ये बोल दो कारगिल जीता है। तुम्हारे बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। रियलिटी तुम अपने हिसाब से कंटॉर्ट करते हो। मीडिया को तुमने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की छूट नहीं दे रखी है, एंड देन यू हैव द गट्स टू कम एंड से कि इंडियंस ये कर रहे हैं। डूड, अपना सोशल मीडिया है ना, उसको एक बार चेक कर लो। जितने डेलुलू हो तुम लोग, आई रियली डाउट, मतलब अमेरिकन भी उतने डेलुलू नहीं होंगे जितने तुम हो। एंड ये वाकई में इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। सो ऑल इन ऑल आई हैव टू से दिस थिंग दैट Pakistanis in general have proven to be nothing more than a burden for this planet. पाकिस्तान रहे या ना रहे उससे पूरी वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली ना रहे तो बेटर इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबकी बच जाएंगी। ये ऑलरेडी मैं एक बार और बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ। और आप नाउ प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टार्ट बॉयकॉटिंग दीज सेलिब्रिटीज, डेवलप अ स्पाइन। आप उनके मूवीज को अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हो ना, दे नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द कंट्री। डूड, कल तुम मर जाओगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमसे। तुम जाओ अपना एंटरटेनमेंट कर लो। तुम्हारे एंटरटेनमेंट से क्या होगा? मे बी तुम्हारे एंटरटेनमेंट से जा करके दे विल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज और दे विल गो हैव अ फन टूर अब्रॉड समवेयर, दे डू दैट। तुम जाओ 500 रुपये का, 1000 रुपये का एक टिकट लेकर के मस्त मूवी देख करके आओ। इनकी वैसे भी इनकी पैथेटिक फिल्म्स आती हैं। एंड देन आमिर खान, दिस गाय जो कि बहुत ज़्यादा अर्दोगान का बहुत ज़्यादा क्लोज है और टर्की उसको बड़ा पसंद है, जबकि वो जानता है कि टर्की पाकिस्तान की एक इतनी स्ट्रॉन्ग एलाय कंट्री है। और ये आदमी जिसको हिंदुइज्म से बड़ा घिन है, जिसने पीके जैसी मूवी बनाई है, वो बंदा रामायण में आना चाहता है भाई। और तुम लोग देखोगे भी, मुसीबत ये नहीं कि वो आना चाहता है, मुसीबत ये है कि हम लोग, तुम जैसे लोग, हम सब देख करके आने वाले हैं उसको। तो वो रुकेगा क्यों? जब उसको पता है कि उसकी कौन सी ऑडियंस जिसको वो केटर कर रहा है, और जो उसको पता है कि वो जो ऑडियंस जिसको केटर कर रहा है उसके पास जब दिमाग ही नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो पता है उसको पैसा मिल जाएगा, वो थोड़े से रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे खेल लेगा और जाकर के दे आना। मत देखो इनकी मूवीज, इनको बॉयकॉट करना शुरू करो। इनके एंडोर्स किए हुए ब्रांड्स मत लो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके और वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। मूवीज ना और बहुत अच्छी आ रही हैं जो हमारे इंडी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजनल लोगों की मूवीज देखो यार, इन लोगों की नॉनसेंसिकल बकवास मूवीज देखने का कोई मतलब नहीं है। टेलिंग इट टू यू, अपनी भलाई के लिए स्टार्ट बॉयकॉटिंग बॉलीवुड, स्टार्ट बॉयकॉटिंग ऑल दोज पीपल हु आर showing their true colors now. I have nothing against Bollywood, but if Bollywood cannot stand, and especially those actors who are there, where's Diljit? Yeah, I'm sorry, मैं इनको भूल ही गई थी. You have the time to get ready for a Met Gala. You do not have the time. और पंजाबी आ गए होए, okay. पंजाबी आ गए होए, where were you जब वहाँ पे पंजाब में वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जब पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, तब कहाँ थे? पंजाबी आ गए होए। तो ये सब जो इनकी ढकोसलेबाजी है, इनकी बकवासें हैं ना, इन लोगों की सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। प्लीज़ नाउ यू पीपल whoever is listening, इसको आप इसलिए समझो कि ये आपके बेनिफिट के लिए है भाई। दवाई हमेशा मीठी अच्छी नहीं होती है, कड़वी भी दी जाती है, इसीलिए कड़वा बोलना पड़ रहा है। शायद आपको सुन के इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये आपके वेलफेयर के लिए नहीं सोचते। इनको आपसे एक ढेले का नहीं फर्क पड़ता। आप इनके कॉन्सर्ट्स देखने जाते हो, आप इनकी मूवीज देखते हो, आप इनके लिए मनी जनरेटिंग सोर्स हो, एटीएम हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप अपना कल्याण कर लेंगे। सो प्लीज आप डिसाइड करो आपको किसके साथ जाना है। हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दिस कंट्री। जिस तरीके से अभी लांस नायक की जो उनकी डेथ हुई है, कैन यू इमेजिन उनके ऊपर कितना उनके ऊपर कष्ट गया होगा। उनके परिवार के वो इकलौते बच्चे थे, उनके माँ बाप ने पैसा कितना इकट्ठा किया था, बिकॉज दे वर नॉट दैट वेल टू डू। दे लॉस्ट देयर ओनली सन
because he was protecting us. And whom do we idolize? These people who'll come on the screen wearing skimpy clothes, do whatever you want to, but if you cannot be truthful to the nation you are a part of, you cannot even be like, okay, मैं दिखावटी भी तुम कर देते यार, समझ में आता, तुमने तो वो तक नहीं किया, तुम बातें क्या करते हो? Have some shame. And I'll tell this thing to you also, to all the people who are listening. Please forward this video. I am not going to say कि आप forward इसलिए करो कि मैं उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, no. मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो कि कौन सगा है कौन नहीं है. आप प्लीज आप अपने आर्मी के लिए जो वेलफेयर फंड होते हैं उनमें डोनेट करिए. दैट विल हेल्प यू, बिकॉज दोज पीपल दे आर फाइटिंग देयर ऑन द बॉर्डर. उनको आप क्या दे रहे हो? इतनी हम लोग के अंदर बेसिक कर्टसी और मैनर्स भी नहीं होते हैं कि जब अगर कोई हम लोग को ना आर्मी वेटरन दिख रहा होता है तो उसको खड़े होकर के हम उसको आदर सत्कार कर दें. इतने तो हम लोगों के दिमाग खराब होते हैं. कितनी पॉपुलेशन होगी हमारी इस कंट्री में से जो एक्चुअली ऐसा करती होगी या फील करती होगी? हार्डली. और उसके बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेशी आकर के यहाँ अटैक करते हैं तो सबसे पहले होता है आर्मी क्या कर रही थी? तुम क्या कर रहे थे? तुमने किया क्या है? तुम अपने ऊपर देखो ना, आईना खुद के सामने लगाओ, और जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी एक वो हो ना कि हाँ मैं अपने आप से आके मिला सकता हूं, तब बात करना. समझ रहे हैं आप? थोड़ी सी ना डेवलप करिए अपने देश के लिए श्रद्धा, उन लोगों के लिए श्रद्धा जो आपके लिए लड़ रहे हैं. दे डोंट इवन नो हु यू आर, दे डोंट नो हु आई एम, येट ही इज फाइटिंग देयर ऑन द बॉर्डर टू प्रोटेक्ट अस. उसको कोई शौक नहीं है वहां पर पे लोगों को कि वो अपनी फैमिलीज को छोड़ करके वहां जा रहे हैं इसलिए कि वो गोली खा रहे हैं. और लोग क्या बोलते थे, कुछ कांग्रेस के एक दो नेता थे, क्या बोलते थे कि तुमको पैसे मिलते हैं तो आप भी लीजिए पैसा, जाइए आप खड़े हो जाइए 50, 60, 70 हज़ार रुपए में आप जाइए, आप खड़े हो जाइए. आप खड़े नहीं होंगे. यू डोंट हैव द स्पाइन टू डू दैट. एंड सो अगर आप और मैं ये काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो करते हैं ना उनको रिस्पेक्ट करना हमें सीखना चाहिए. उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको वो इज्जत सम्मान दीजिए ना जो वो डिजर्व करते हैं. जो नहीं करते हैं ना वो यूनिफॉर्म पहन करके आपकी बकवास मूवीज में आते हैं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत करने के लिए. आता जाता कुछ नहीं है. अगर रॉ के एजेंट बने फिर रहे होते ना मूवी में, 2 दिन रॉ के एजेंट की असल लाइफ लीड करके दिखा दें. 2 घंटे में इनका दिमाग ना ठीक हो जाए ना तो ये वापस ना आ जाए, बता देना. और इन्हीं लोगों को आप और हम बैठ करके आइडलाइज करते हैं. अक्षय कुमार, शाहरुख खान. नो, हेलो, नो शाहरुख, नो अक्षय. ट्रीट एक्टर्स as they are actors, treat them as actors. उनको भगवान मत बनाइए. हम तो भगवान को नहीं पूछते यार, हम इन लोगों को क्यों इतना सर चढ़ा रहे हैं? और अगर आपको लग रहा है एंटी बॉलीवुड, आई डोंट केयर. बॉलीवुड वाले मेरा घर नहीं चलाते. बॉलीवुड जाकर के मेरे को वहां पर पे कंट्री पे मेरी प्रोटेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं. वो सिर्फ हमसे पैसा लेके अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं और उसके बाद आकर के सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है. आलिया भट्ट की माता जी, अब आलिया भट्ट के बारे में तो हम क्या ही बोले, क्योंकि उनके अपने खुद के जो पिताश्री हैं वो खुद पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी कर चुके हैं. उनके भाई डेविड हेडली के साथ रह चुके हैं और उनकी माँ जो कि खुद एक कश्मीरी हिंदू है, शी इज एडवोकेटिंग फॉर पीस विद पाकिस्तान. हैव सम शेम यार, हैव सम शेम. यू आर टेकिंग आउट change.org पे ये पेटिशन निकाल रही हैं. दिस इज crass and disgusting of some other level altogether. Any which way, मुझे पता है कि ये बोल करके भी किसी पे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है क्योंकि हम वही हैं ढाक के 3 पार. लेकिन अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली ये है कि आपके पर इसका 0.1% असर भी पड़ता है, देन प्लीज़ आप अपने लिए, अपने देश के लिए सुधर जाइए. इट्स हाई टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड आपके कोई भी इनपुट्स हैं, कुछ भी है, प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करिएगा. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ इन द पाइपलाइन, वो हमें और लेकर के आने हैं. वॉर इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. बट उस दिन मैं रिपब्लिक टीवी पर एक डिबेट सुन रही थी एंड अ वॉर वेटरन, आई एम नॉट गोइंग टू से ही वाज अ वेटरन, ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी प्रीटी यंग. ही सेड कि सी वॉर इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. वॉर ही एक अकेला सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब आपको बुराई को जड़ से ख़त्म करना पड़ता है ना, तब यही एक सोल्यूशन बचता है. चाहते ना चाहते भी उसमें कई बार कुर्बानियाँ भी होती हैं. आप और हम रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग के घर का इमीडिएट कोई नहीं जाता. जिसके घर का जाता है उसका सोचिए. लेकिन बस उनके साथ खड़े रहिए, उनका आदर सत्कार सम्मान करिए. मुझे लगता है वो लोग उसी में खुश हो जाएंगे. अनलाइक सम पीपल जो आप उनके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा भी लुटा रहे, स्टिल दे विल बी लाइक इसने क्या किया. दे विल जज यू ऑन द बेस ऑफ योर स्किन कलर, दे विल जज यू ऑन द बेस ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेटस, दे विल जज यू ऑन द बेस ऑफ योर लिटरेसी levels, they'll judge you for every goddamn thing. These celebrities who are living in palatial houses, you see again,
आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उस घर में पैदा हुए हैं, नो। लेकिन अगर आप जिस जगह पैदा हुए हैं उसको आप सही यूज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ है। एनी विच वे, हमारे पास भी भगवान ने हमें सोचने की क्षमता दी है। लेट्स यूज इट फॉर द बेस्ट वे, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर पीपल, फॉर आवर people who are there at the border, our navy, our air force, every person who is there out there, जो धूप में खड़े होकर के हमारे और आपके भले के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। So that's all. Thank you so much. Please do like this video and share इसलिए भी करिएगा because I want कि लोगों के पास ये मैसेज जाए। Thank you so much. नमस्ते, बाय बाय।